अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत मेरे एक गुनाहगार उम्मती को मीज़ान अमल पे लाया जाएगा, जहाँ नेकियां और बदियां तोली जा रही होंगी, वहाँ उसके नेकियों और बदियों को तोला जाएगा। बदकिस्मती से उसके गुनाह ज़्यादा थे और नेकियां कम थीं, इस वजह से महशर में एक मुनादी निदा करेगा कि इसके गुनाह ज़्यादा हो गए, इसकी नेकियां कम रह गईं, लिहाजा इसे जहन्नम की तरफ भेज दिया जाए। मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उस गुनाहगार उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके चल पड़ेंगे कि इतने में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके गुनाहगार उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाने लगे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने उस उम्मती की तरफ दौड़ लगा दूंगा और दौड़ के उस तक पहुंचूंगा। हदीस पाक में है, हुजूर की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कल बरोज़े महशर अगर आपको ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढे? तो फरमाया पुल सिरात पे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप वहां ना मिले? फरमाया हौज़े कौसर पे। अर्ज किया, अगर वहां ना मिले तो फरमाया मीज़ान अमल पे, यानी अपने उम्मतियों की बख्शिश के लिए, उनकी शफाअत के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम पूरे मैदान महशर में कभी इधर जा रहे होंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। इसीलिए आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह अजीज बच्चे को मां तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कहीं बच्चा रश में गुम हो जाए ना, और माँ फिर जिस तरह बच्चे को ढूंढती फिर रही होती है, तो जिस तरह अजीज बच्चे को माँ तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। महशर के मैदान में सब एक दूसरे को भूल जाएंगे, हत्ता के वालिदैन औलाद को छोड़ जाएंगे, औलाद वालिदैन को भूली हुई होगी। कुरान पाक में है कि यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा। वो दिन ऐसा दिन होगा कि जिस दिन मुजरिम ये ख्वाहिश करेगा कि काश आज मुझे किसी तरह बचा लिया जाए। यवद्दुल मुजरिम, मुजरिम ये चाहेगा कि लौ यफ्तदी, मुझे मेरी जगह पे जो है काश के फिदिया बना दिया जाए, मुझे बचा लिया जाए। किसको फिदिया बना दिया जाए? वो चाहेगा यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी, आज मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को, मेरी औलाद को फिदिया बना के जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन मुझे बचा लिया जाए। आज दुनिया में अपनी औलाद के लिए आप सब, हम सब मुशक्कतें झीलते हैं, दिन रात औलाद के लिए किया हुआ है। बसा औकात हलाल हराम की तमीज़ भी ख़त्म कर देते हैं कि औलाद का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, औलाद की शादियाँ अच्छी हो जाएं,
औलाद की खुशियां अच्छे तरीके से देख ले। सूद पे भी कर्जे लेने पड़े, माआज़ अल्लाह, वालिदैन कर्जे उठाते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन महशर का मैदान कैसा, वहां पे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि उस दिन जो है बंदा चाह रहा होगा वह साहिबती ही वाखी, चाहे मेरी बीवी को भी डाल दिया जाए जहन्नम में, चाहे मेरे बहन भाइयों को भी डाल दिया जाए जहन्नम में, वह फसीलती हिल्लती तूवी, और मेरा ये सारा कबीला, जिस कबीले के अंदर मैं रहता था, मेरा सारा खानदान भी जहन्नम में जाता है तो चला जाए, लेकिन काश मुझे बचा लिया जाए। वह मन फिल अर्दी जमिया, हत्ता के इंसान चाहेगा कि सारी दुनिया जहन्नम में चली जाए तो ठीक है, लेकिन मैं बच जाऊं, मुझे किसी तरह से बचा लिया जाए। वह मन फिल अर्दी जमिया, सारी दुनिया में जो कुछ है सब कुछ चला जाए, मुझे बचा लिया जाए। सुम्मा युनजी, फिर मुझे नजात मिल जाए। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। तेरी जगह तुझे ही फिदिया बनाया जाएगा, जो तूने किया उसकी सजा तू ही भुगतेगा। तेरी जगह तेरे बच्चों को नहीं डाला जाएगा, तेरी बीवी को नहीं डाला जाएगा, तेरे भाइयों को नहीं डाला जाएगा, तेरी जगह पे तेरे कबीले को नहीं डाला जाएगा। जो तूने करतूत की है उसकी सजा तू ही भुगतेगा, जो तूने गलतियां की है उसके लिए बुरा अंजाम तेरा होगा। क़यामत के मैदान में कोई किसी को ना पूछ रहा होगा। एक हस्ती होगी जिसे अपनी परवाह नहीं होगी, वो अपनी उम्मत के लिए महशर के मैदान में कभी पुल सिरात पे है कि मेरे उम्मती आराम से गुजर जाएं, कभी हौज़े कौसर पे है कि मेरी उम्मत को जो है ऐसे जाम मिल जाएं कि जिसके बाद कभी प्यास ना लगे। कभी मैदान पे आएंगे कि मेरे उम्मतियों के हल्के बोझल जो है ये भारी हो जाएं और ये नजात पा जाएं, जन्नत में चले जाएं। गुनाहगारों की बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए, शफ़ाअत के लिए अपने रब की बारगाह में गुजारिशें कर रहे होंगे, शफ़ाअत कर रहे होंगे। और इनका रब है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हुजूर फरमाते हैं कि मैं दौड़ लगा दूंगा अपने उस उम्मती की तरफ और आके फरिश्तों से कहूंगा, क्या फरिश्तों, इसको दोबारा मीज़ान पे लेके आओ, दोबारा तराजू पे लाओ, दोबारा इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को तोला जाए। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम रब के हुक्म के बांदे हैं, रब ने जैसे फरमाया हमने वैसे करना है। रब का हुक्म हुआ है कि इसे जहन्नम में डाल दो, तो हम जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। गैब से आवाज़ आएगी कि ऐ फरिश्तों, आज जिस तरह मेरा महबूब कहता है तुम्हें वैसे ही करना होगा। चुनाचे फरिश्ते उसको लेके दोबारा मीज़ान अमल पे आ जाएंगे, दोबारा उसकी नेकियां तोली जाएंगी, बुराइयां भी तोली जाएंगी। बदकिस्मती से गुनाह ज़्यादा थे, नेकियां कम थी, फिर नेकियां कम रह जाएंगी, गुनाह बढ़ जाएंगे, दोबारा गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियों वाला हल्का रह जाएगा। अब जब दोबारा वही मामला होगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपनी जेब से कागज़ का एक सफ़ेद टुकड़ा निकालूंगा और उसके नेकियों वाले पलड़े में रख दूंगा। बस जैसे ही वो नेकियों वाले पलड़े में सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा जाएगा, उसकी नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। जैसे ही नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा, महशर में एक मुनादी निदा करेगा कि ये बंदा कामयाब हो गया, इसे जन्नत में ले जाओ। अब फरिश्ते उसको जन्नत में लेके चलेंगे। अब वो गुनाहगार शख्स जो थोड़ी देर पहले जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था, अब उसे इज्जत के साथ फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके चलने लगे हैं। तो फरिश्तों से अर्ज करेगा, ए फरिश्तों, ज़रा मुझे अपने मोहसिन का शुक्रिया तो अदा कर लेने दो, जिन्होंने माशर के मैदान में मेरी दस्तगीरी की है। मुझे उनके लिए शुक्रिया के अल्फाज तो कह लेने दो, मुझे पूछ तो लेने दो कि मेरी कौन सी नेकी काम आई है। वो शख्स जो है फरिश्ते उसे इजाज़त देंगे, हुजूर की बारगाह में आएगा। रवायतों में मौजूद है कि आके अर्ज करेगा कि आप इस कसम पुरसी के आलम में मेरे काम आए हैं, मेरी हर नेकी की जजा, हर नेकी का सवाब मेरे सामने था, हर गुनाह का जो है जजा जो है वो भी मेरे सामने थे।
फिर ये कागज का सफेद टुकड़ा जो आपने निकाल के रखा ये क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैं उसे कहूंगा कि एक दफा जिंदगी में तूने बड़ी मोहब्बत से हम पे दरूद भेजा था, वो जो दरूद पड़ा था उसका तो सवाब पहले मिल चुका है, उसका सवाब तो नेकियों के पलड़े में मौजूद है, क्योंकि हर नेकी का सवाब मिला है, तो उस दरूद पढ़ने का भी सवाब मिला है, वो मौजूद है नेकियों के पलड़े में। तो हुजूर फरमाते दरूद पढ़ते हुए तेरे दिल में मेरे लिए जो मोहब्बत पैदा हुई, हमने तेरी उस मोहब्बत को आज के दिन के लिए संभाल रखा था। वो जो तेरे दिल में मोहब्बत पैदा हुई, तो कभी कभार कोशिश करनी चाहिए बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से। वैसे भी दरूद पाक पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, रूटीन में जैसे मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह आदत है कसरत से पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी बाज़ औक़ात पढ़ते हैं, अब वो भी पढ़ेंगे उसका सवाब मिलेगा, लेकिन मोहब्बत से पढ़ेंगे उसकी जज़ा ही फिर कुछ और है। अच्छा, यहां एक बात और पता चली, बाकी जिंदगी के सारे अमाल एक तरफ, लेकिन मोहब्बत रसूल एक ऐसा अमल है जो सारी जिंदगी के तमाम अमाल से भारी है, ये याद रखिएगा। मोहब्बत रसूल, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो लिखा है कि असले ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है। असल ईमान क्या है? यानी मोहब्बत रसूल है तो ईमान है। अब किसी से पूछा जाए ईमान की तारीफ क्या है, तो कोई कहेगा कलमा पढ़ना, कोई कहेगा नमाज पढ़ना, कोई ये कोई वो, इस तरह मुख्तलिफ बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा हर कलमा गो भी मुसलमान नहीं होता, हर नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान नहीं होता। कुरान ने कहा है कि अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये मुनाफिक मुसलमान नहीं है, हालांकि कलमे पढ़ते थे, हालांकि नमाज पढ़ते थे, हालांकि रोज़े रखते थे, हालांकि जिहाद में जाते थे, लेकिन कुरान ने कहा है कि अल्लाह गवाही देता है। क्या महबूब ये मुसलमान नहीं? सूरह मुनाफिकून 28वां पारा उठा के देखे कि वल्लाहु यशहदु, कि अल्लाह गवाही देता है कि ये मुसलमान नहीं है। हालांकि वो नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि उनकी दाढ़ियां थी, हालांकि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे, लेकिन मुसलमान नहीं है, क्योंकि नबी की मोहब्बत दिल में नहीं है। और यही मोहब्बत रसूल अगर एक पत्थर के दिल में भी आ जाए, अल्लाह ताला पत्थर को भी जन्नत में दाखिल फरमा दे। जबल उहद, हुजूर ने कहा ये सुर्ख पहाड़, ये जबल उहद, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, और ये कल क़यामत वाले दिन हमारे साथ जन्नत में जाएगा। पहाड़ है, जन्नत में जाएगा। इसके बरअक्स जबल ईर की तरफ इशारा किया। जो मदीने गए उनको पता है, जब मदीने की हुदूद से बाहर निकले, मस्जिद कुबा में आप खड़े हो और सामने आप जो है मस्जिद नबवी आपके बाइक पे हो, आप सामने देखे एक काला पहाड़ है, हुजूर ने फरमाया ये जबल ईर है, ये हमसे नफरत करता है, हम इससे नफरत करते हैं, और कल क़यामत वाले दिन ये जहन्नम में डाला जाएगा। एक पहाड़ है हालांकि, लेकिन पहाड़ भी हुजूर से नफरत करे तो जहन्नम में जाए। इसी तरह एक पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करे तो जन्नत में जाए। तो पता चला असल जो मदार है जन्नत में जाने का, वो नमाजे, रोजे, हज, ज़काते नहीं, ये सारे अमल बाद में है। सबसे पहले मोहब्बत रसूल है। अगर मोहब्बत रसूल है तो फिर जन्नत में जाएंगे, अगर मोहब्बत रसूल है फिर नमाजें भी कबूल है, फिर रोज़े भी कबूल है, फिर हज ज़कातें भी कबूल है। अगर मोहब्बत रसूल ही नहीं है तो सारी नमाजें मुंह पे दे मारी जाएंगी, ये याद रखिएगा। तो इसलिए सबसे पहले मोहब्बत रसूल। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी बारगाह में एक सवाल हुआ, एक पर्चा आया, पर्चे के ऊपर सवाल लिखा हुआ था। मिलाद शरीफ की महफिल है ना कि 11वीं शरीफ की? मिलाद शरीफ पे बयान करना है, ठीक। एक पर्चा था, आला हजरत के पास आया, फतवा रज़िया शरीफ में 28वीं जिल्द में मौजूद है, अब भी वो पर्चे का नक्श पूरा वो उसी तरह से बना हुआ है। उस पर्चे के ऊपर लिखा हुआ था, ये पीछे वाले भी सुन रहे हैं सारे, मुख्तसर सा बयान है। इंशाअल्लाह 11 तो बज गए, मैं 11 बजे का कहने लगा था, 11 तो बज गए हैं, चलो 11:30 बजे तक कर लेते हैं। 11:30 इंशाअल्लाह बयान ख़त्म हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर बैठें और तवज्जो से बैठें।
आला हजरत से सवाल हुआ कि ये हमारे इलाके में एक पंफलेट छपा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अगर कोई ये साबित कर दे कि मिलाद मनाना जायज़ है तो उसको 100 रुपया इनाम। कितना? कितने अरसे पहले? 150 साल पहले की बात है। 150 साल पहले 100 की बड़ी वैल्यू थी और इस दौर के एतबार से कम से कम लाख रुपया तो बनेगा, ज़्यादा ही बन जाएगा। हम जब छोटे छोटे थे तब पैसे की बड़ी वैल्यू होती थी, पंजू और 1 पैसा 2 पैसे ये होते थे सारे। जी बाबा जी बता रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल ऐसे ही, सही बात है। और मेरा दादा जो इंडिया जो आया ना जी, तो मेरा दादा आपे दस आई पटवारी ने कहा भी तुहाडी उत्थे 10 किले पहली सी तो तुहाडे नां लानी तो 500 रुपया दिओ। दादे ने कहा पहले पैसे को नहीं है पहली ना ला दो। उन्हें कहा साइकिल दे, साइकिल तेरे को। दादा आंदा ही साइकिल दे के मैं हत्था लाना है, मैं नहीं देना साइकिल, नहीं दिए। तो यानी इस तरह की सूरत हाल थी उस टाइम। तो बहरहाल ये तो 47 की बात है, ये इससे भी 50 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 70 साल पहले की। तो क्या खत था, क्या वो पंफलेट क्या था कि जो साबित कर दे कि मिलाद मनाना जायज़ है तो उसको कितने इनाम? 100 रुपया। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, उसके जवाब जो लिखा ना, उसके जवाब से पहले एक बात लिखी। आपने फरमाया कि हम 5 चीज़ों से साबित करेंगे कि मिलाद और जो इसका रद्द कर दे उसको 200 रुपया इनाम। कितना इनाम? और वो चैलेंज आज भी मौजूद है। और मेरी तरफ से यहाँ के मलका वाला, क्या खूह, क्या नाम है इसका, मलका वाला पिंड जी, वो बाहर बंदे कह रहे थे मलका वाला पिंड है कोई, चलो जेड़ा भी पिंड है, टाइम थोड़ा नारे ना ही मारो तो चंगा। तो वो जड़ा भी पिंड है, जितने भी गांव के बैठे हैं, ये मेरी तरफ से आज भी ऐलान है। आला हजरत ने जो तब कहा कि जो साबित कर दे, आला हजरत के उन 5 सवाल, उन 5 जो दलाइल हैं, जो उनमें से किसी एक का भी रद्द कर दे उसको आज भी 2 लाख रुपया इनाम। आज भी मेरी तरफ से, मैं खुद अपने जाती पैसों से दूंगा, चंदा भी नहीं इकट्ठा करेंगे वे बंदे को पैसे देने। फिर आला हजरत ने तफसील भी की, फरमाया कि ये 5 है, 5 में से कोई एक का भी रद्द कर दे उसे भी 40 रुपए इनाम। कोई 2 का रद्द करे तो 80 रुपए, 3 का करे तो इसी तरह। फरमाया कि हर का, ये नहीं कि 5 का करेंगे तो हम कहें नहीं भाई 3 का हो गया है, 2 का तो नहीं ना हुआ तो हम मुकर जाएंगे पैसों से, नहीं, 1 का भी करेंगे तो 40 ले जाना। आज भी मौजूद है भाई। आपको भी बाद लोग कहते होंगे ना मिलाद किधर लिखा है, किसने फलाने ने नहीं किया, साहबा ने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये सारी चीज़ें बातें करते हैं। तो आला हजरत ने जो है वो कुरान पाक से जवाबात दिए। फिर आइए आप भी सुनिए, मैं भी आपको आज वही बात सुनाता हूँ और उसके बाद हम बयान ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। सुनने, फिर तवज्जो से सुनेंगे, फिर समझ आएंगे छोटी छोटी बातें और इंशाल्लाह दिल में उतर जाएंगी। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहले कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बहरहाल अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, रब की नेमत का खूब चर्चा करो। रब की नेमत का ये रब ने कुरान में कहा है। अब आप आला हजरत ने कहा कि अब जो मिलाद नहीं मनाते वो ये बताएं कि क्या हुजूर रब की नेमत है कि नहीं, ये बताएं भाई। आप लोग तो कहेंगे हैं, जो नहीं मनाते वो भी यही कहेंगे कि हैं, कि इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कायनात की हर नेमत अल्लाह ने अपने महबूब के सदके ही पैदा की है। रब ताला फरमाता है, लौला का मा खलक़तु दुनिया, ए महबूब अगर तू ना होता तो मैं तो कायनात को ही पैदा ना करता, ये कायनात तेरे लिए बनी है। तो फरमाया कि हुजूर अल्लाह की नेमत है या नहीं, अगर है तो फिर ये बताओ कि हमारा ये मिलाद मनाना नेमत का चर्चा है कि नहीं, है कि नहीं है। नेमत के चर्चे से मुराद यही होता है ना कि बताया जाए कि नेमत आ गई, भी नेमत आ गई, नेमत आ गई। तो हम तो भी यही कहते हैं ना, सरकार आ गए, सरकार आ गए, सरकार की आमद,
यही कहते हैं ना हम, लाइटें लगाई, झंडे लगाए, जुलूस में गए, जलसे किए, महाफिल के, सबका मकसद एक ही है कि लिए बताया जाए कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, रब की नेमत का चर्चा किया जाए। फरमाया कि ये बताओ कि हुजूर अल्लाह की नेमत है या नहीं, तो हैं। अगर कहोगे नहीं तो कुरान के मुनकिर काफिर हो जाओगे, और अगर कहोगे है और यकीनन है तो फिर बताओ कि हमारा मिलाद मनाना, इस नेमत का चर्चा करना है कि नहीं। तो फरमाया कि है। तो फिर कुरान से साबित हुआ कि नहीं कि हुजूर के आने पे खुशियां करनी है। दूसरा आला ने फरमाया, मैं मुख्तसर बताऊंगा ताकि बात पूरी हो जाए। दूसरी बात आला ने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, इनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। इनको अल्लाह के दिन, अल्लाह के दिन कौन से हैं? आज क्या दिन है? इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, ये सारे किसके दिन हैं? सारे हफ्ते किसके हैं? सारे महीने, सारे साल। तो अल्लाह तो कह रहा है मेरे दिन याद दिलाओ, और ये अल्लाह सारे दिन ही तेरे हैं, तो सारे दिन ही याद दिलाए जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हुजूर की बारगाह में पूछा, मुफस्सिर कुरान जिनके सीने पे हाथ रख के हुजूर ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे अब्दुल्ला, यानी इनके चचा के बेटे थे, मेरे अब्दुल्ला को कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सीने को कुरान की तफसीर के लिए ऐसा खोला कि मौलाए कायनात जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा करते थे कि बताओ कुरान के इस हरफ का हुजूर ने क्या मतलब बयान किया। ऐसे मुफस्सिर थे। दुनिया की कदीम तफासीर में सबसे कदीम तफसीर इब्न अब्बास है, आज भी अरबी के अंदर मौजूद है, मिलती है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह सारे दिन ही अल्लाह के हैं, तो यहां कौन सा दिन मुराद है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, यहां अल्लाह के दिनों से मुराद वो अय्याम है जिन अय्याम में अल्लाह ताला ने किसी भी कौम को कोई नेमत अता की, वो अय्यामिल्लाह में शामिल है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो है वो नजात दी समंदर से, दरिया से, वो दरिया पार कर गए, जबकि फिरौन और उसकी कौम हलाक हो गए, फरमाया ये अय्यामिल्लाह है। उनकी कौम पे मनो सलवा नाजिल हुआ, फरमाया ये अय्यामिल्लाह है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम को आग से आज़ादी दी, फरमाया ये अय्यामिल्लाह है। कश्ती नूह नीचे आके रुके, फरमाया ये अय्यामिल्लाह है। किसी भी कौम के एतबार से जिस दिन अल्लाह ने कोई इनाम किया वो अय्यामिल्लाह में है, और अल्लाह ने हुक्म दिया है वज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, इनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है अय्यामिल्लाह याद दिलाओ। अब तुम ये बताओ कि जिस दिन हुजूर आए दुनिया में, क्या वो अल्लाह के इनाम मिलने का दिन है या नहीं? जब वो अल्लाह के जो है इनाम मिलने का दिन है और यकीनन है, तो फिर उस दिन जो है वो अय्यामिल्लाह में हुआ या नहीं? हुआ, और यकीनन हुआ कि ये अल्लाह के दिनों में से है। और अल्लाह ने कहा है वज़क्किरहुम, इनको याद दिलाओ। तो फरमाया कि हमारा मिलाद मनाना ये अय्यामिल्लाह को याद दिलाना है या नहीं? कोई साबित करे कि नहीं है तो 40 रुपए ले जाए, और आज मैं कहता हूं 40,000 ले जाए, साबित करे कि ये अय्यामिल्लाह को याद दिलाना नहीं। और अल्लाह ने क़यामत तक मुसलमानों की ये जिम्मेदारी लगाई, ये उलमा की जिम्मेदारी लगाई, ये उशाक की जिम्मेदारी लगाई कि अल्लाह के दिनों को याद दिलाना है। इसी वजह से कुरान नाजिल हुआ। हम हर साल 27वीं को जो है कुरान नाजिल होने का एक जश्न होता है, मसाजिद में इबादत होती हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है कि या अल्लाह तूने इस जो है वो दिन में कुरान नाजिल किया है। हर साल जो है रमज़ान के आखिर में ईद होती है, खुशी मनाई जाती है कि तूने इतनी बड़ी नेमत रमज़ान हमें अता की है। हर साल वो लौट के आती है, हर साल जो है कुर्बानी के दिन आते हैं, खुशियों के दिनों में तकरार होता है, क्योंकि ये अय्यामिल्लाह है, इन्हें याद दिलाया जाता है। तो ये सारे अय्यामिल्लाह जो है जिस दिन के सदके मिले हैं, वो दिन है जिस दिन आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। तीसरी बात जो आला हजरत ने फरमाई, आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुआ
खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अल्लाह ताला ने दो चीजें बयान की। कुल, ए महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए। और पूरे कुरान पाक में जा बचा रब ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से बहुत सारे ऐलानात करवाए हैं, अपने महबूब की ज़बानी कहलवाया है, हत्ता के अपनी तौहीद का ऐलान भी अपने महबूब ही से करवाया है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को भी है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। कुल हुवल्लाह, ऐ महबूब आप कहें वो अल्लाह, अल्लाह ने अपनी बात भी हुजूर से करवाई है। तो बहरहाल रब ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाह, अल्लाह का फजल के साथ, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत के साथ क्या करो, फलयफरहू, खुशी करो। क्या करो, खुशी करो। फरा पता किसको कहते हैं? बहुत सारे यहाँ दरस निज़ामी वाले भी बैठे हुए हैं, कई माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हैं। फरा उस खुशी को कहते हैं जो दिल से हासिल होती है और चेहरे पे उसका इजहार होता है। बाद बंदे ऐसे होते हैं, कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदरों सड़े बैठे होते हैं। ऐसे भी होते हैं कई लोग। आप कभी मिलाद वगैरह का, कई लोग ऐसे होते हैं, वो क्या गांव का नाम, मोहम्मदीपुर, हमारे छंगमांग से ना आगे इधर बुद्धों की से मोहम्मदीपुर एक गांव है। मोहम्मदीपुर में मस्जिद है, लतीफ़ साहब वहाँ इमाम है। मैं जो नमाज वहाँ बयान करने के लिए गया तो बयान के बाद जो है ना, इमाम साहब एक बंदे से तारुफ करवाने लगे। वाह, मतलब पढ़ा लिखा सा बंदा लग रहा था, दाढ़ी नहीं थी उसकी वैसे। तो कहने लगे कि ये फलाने साहब हैं, मास्टर साहब हैं, ये हैं देवबंदी, लेकिन महफिल में, हर महफिल में आते हैं। वो बंदा पता कहता है नहीं नहीं कारी साहब मैं दाबंदी हाँ। मैं क्या की मतलब दाबंदी? नवी और कौम आ गई। कह रहा जिथे दा लगो उथे ही खा लो, जिथे दा लगो लगे लाई जाओ। तो ये उस बंदे ने कहा। तो बाद ऐसे भी दा लगाने वाले भी होते हैं, हर जगह आए थे खाने के लिए, लेकिन अंदर से जल रहे होते हैं कि यार ये क्यों मिलाद मनाए जा रहे हैं, क्यों बख्शिश की बातें सुनाई जा रहे हैं, क्यों मोहब्बत रसूल की बातें किए जा रहे हैं। बाद ऐसे लोग भी होते हैं, बार अल्लाह उनको हिदायत दे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरा करो, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले, फल यफरहू, तो चाहिए कि इसमें खुशी करें। ईमान वालों को हुक्म है। आला हजरत फरमाते हैं कि अब तुम बताओ कि क्या हुजूर अल्लाह का फजल है या नहीं। कुरान कहता है कि हुजूर अल्लाह का फजल नहीं बल्कि फजल अजीम है। सिर्फ फजल नहीं बल्कि फजल अजीम है। और कुरान कहता है कि हुजूर सिर्फ रहमत नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। और अल्लाह ने कहा है कि जब फजल और रहमत मिल जाए तो खुशी करो। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम बताओ, फजल भी आ गया, रहमत भी आ गई, अब हमारा मिलाद मनाना, अब ये झंडे लगाना, ये लाइटें लगाना, ये जलसे करना, ये खुशियां मनाना, ये नारे लगाना, ये खुशी का इजहार है या नहीं? बताएं भाई, पीछे वाले बताएं, ये खुशी का इजहार है कि नहीं? आज जिन्होंने महफिल सजाई, खालिद मेऊ का ऐसे कुछ लिखा था, रैशगा खालिद मेऊ, सलमान भाई, नुमान भाई, जो हमारे जिम्मेदार हैं जी जी, आप लोगों ने महफिल सजाई खुशी से कि जबरदस्ती? दिल साहब ने कहा सजाओ भाई, खुशी से, साहब ने खुशी से। और आप लोग जो आए हैं खुशी से आए हैं या चावलों के लिए आए हैं? जी, खाना तो घर में भी खाते हैं, चावलों के लिए कोई भी नहीं आया, सारे खाना घर में भी खाते हैं और अच्छा अच्छा खाते हैं। इतने तो होता था छोले वाले चावल मिलन, इससे भी अच्छे आप घर में खाते होंगे। तो कोई भी खाने के लिए नहीं आता। बाद ऐसे ताने मारते हैं चावलों का टाइम होया तो पहुंच गया है, हो सकता है वैसे ही कहीं लेट हो गया वो बंदा, लेकिन इस तरह के वो ताने नहीं मारने चाहिए। लेकिन इमाम सयूती ने लिखा है कि ये खाना जो खाते हैं ना हुजूर के मिलाद का, ये खाना अंदर जाके मुस्तरिब रहता है, रब की बारगाह में कहता है या अल्लाह तेरे महबूब का मिलाद मुझ पे पड़ा गया है, ये जिसने मुझे खाया जब तक इसकी मगफरत नहीं होगी मैं सुकून नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाता है जा मैंने इसकी मगफरत फरमा दी। अन्नेमतुल कुबरा के अंदर इमाम अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा है ये। तो ये खाना भी कोई खाने आ जाए तो भी खैर है, तब भी मगफरत हो जाती है। तो बहरहाल मुख्तसर बात, अल्लाह का फजल और रहमत मिला, ये आपने जो महफिल सजाई
ये खुशी के लिए है कि नहीं? और अल्लाह ने कहा फल यफरहू, तो अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि हमारा मिलाद मनाना ये इस रहमत और फजल पर खुशी करना है। अगर कोई साबित कर दे कि मिलाद खुशी नहीं है, 40 रुपए ले जाए, और आज भी ले जाए। बल्कि अल्लाह ने तो अगली बात भी कही है, फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि ये उससे बेहतर है जो तुम अपने घर में जमा कर करके रखते हो। मिलाद की महफिल सजाई, कोई ना कोई खर्चा तो हुआ है ना सलमान साहब। ये जो आपका खर्चा हुआ है, अल्लाह कह रहा है कि मेरे महबूब की खुशी में जो तुमने खर्चा किया है, ये तुम्हारे जमा शुदा माल से ज्यादा बेहतर है कि तुमने खर्च कर दिया, मिलाद पे खर्च किया है। बात समझ गए? ये 3 बातें तो थी सीधी सीधी, ये आपको आसानी से समझ आ गई। अब चौथी बात, 3 ही हुई है ना अभी। चौथी बात आला हज़रत ने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरे रसूल तुम्हें अता करें वो ले लो, और जिससे मेरे रसूल रोक दे उससे रुक जाओ। बात समझ गया? जो मेरे रसूल तुम्हें ले लो, इसका मतलब है रसूल अता करते हैं। रसूल अता करते, अगर ना देते होते तो अल्लाह कहता ही ना। बाद लोग जो कहते हैं कि नहीं सिर्फ अल्लाह ही देता है, वो इस आयत को कुरान पाक से निकाल दें। निकाल सकते? फिर अकीदा दुरुस्त कर ले कि रसूल देते। वो बाबा जी ने जब हुजूर की बारगाह में आके कहा ना कि या रसूलल्लाह मैंने आपसे कुछ मांगना है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हुजूर का मिजाज ये था कि जब नहीं देना होता था तो खामोशी इख्तियार करते थे, ला नहीं कहते थे, नहीं कहते थे। हुजूर ने खामोशी इख्तियार की। वो बाबा जी ने दोबारा कहा या रसूलल्लाह मैंने कुछ मांगना है, तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा और देख के फरमाया फसल माशेता, जो पूछना है पूछ ले, जो मांगना है मांग ले। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं कि उस बाबे की किस्मत पे हमें रश्क आ रहा था और हमारे दिल में ये बात आ रही थी कि अब ये जन्नत से कम तो सवाल करेगा ही नहीं। हमारे दिल में ये बात आ रही थी, क्योंकि हुजूर कायनात की हर नेमत देते हैं। कोई जन्नत मांगे तो जन्नत देते हैं, कोई दुनिया की नेमत मांगे तो देते हैं, लेकिन हुजूर ने कहा है कि फसल माशेता, जो तू चाहे मांग ले। लेकिन उस बाबे ने मांगा भी तो क्या मांगा, गांव का सादा आदमी था, कहने लगा यार रसूलल्लाह एक ऊँटनी अता फरमा, वो भी अपने गांव ले जाऊंगा, क्या थोड़ा सामान ज़ादेरा दे दिया जाए। हुजूर ने फिर फरमाया अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी जो मांगना है मांग ले। उसने कहा नहीं यार रसूलल्लाह बस इतना ही मिल जाए काफी है। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि हमारे इस सहाबी ने उतना भी नहीं मांगा जितना हजरत मूसा से बूढ़ी औरत ने मांग लिया था। साहबा ने पूछा यार रसूलल्लाह मूसा से बूढ़ी औरत ने क्या मांगा था? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया अबूर करके, दरिया नील अबूर करके जो है उस तरफ जा रहे थे, मुल्क शाम की तरफ, मिस्र से शाम की तरफ जा रहे, तो अल्लाह ताला ने जब ये दरिया के किनारे पहुंचे तो हुक्म दिया क्या मूसा दरिया में मेरे नबी यूसुफ की कब्र है, उनका ताबूत यहाँ दफन है, उसको निकाल के साथ लेते जाओ और आगे जाके उसको दफन कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही आई, लेकिन ये भी मालूम नहीं कि कहाँ पे वो है। आपने अपने हवारियों से पूछा कि किसी को मालूम है कि यहाँ ताबूत कहाँ दफन है? लोगों ने कहा कि ये तो हमने सुना है कि दरिया के अंदर दफन है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ है। हाँ वो एक बूढ़ी औरत जो रहती है यहाँ आबादी में, उसको पता है। आप उसके पास गए, बूढ़ी औरत के पास जाके उसे कहा कि अम्मा मुझे बताओ कि वो ताबूत कहाँ है। वो कहने लगी कि आप कौन है? आपने कहा मैं मूसा हूं। कहने लगी वही जो अल्लाह के कलीम है? आपने फरमाया कि हाँ मैं वही हूं। कहने लगी फिर तो मेरी एक शर्त है, वो शर्त पूरी होगी तो फिर मैं बताऊंगी। आपने फरमाया अच्छा बताओ क्या शर्त है? वो कहने लगी कि जो जन्नत में मर्तबा और मकाम आपका होगा वही मेरा होना चाहिए, जो आपका मर्तबा और मकाम हो वही मेरा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया भी तुम जन्नत का सवाल करो, ये ना कहो कि जो मेरा मर्तबा और मकाम है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं कलीम हूँ, हमारे मर्तबे जुदा होंगे,
और आम लोगों के मर्तबे अलग होंगे। इसलिए तुम ये ना मांगो कि जो मेरा मर्तबा है, ये कहो कि मुझे जन्नत मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। यानी अल्लाह के नबियों को इतना इख्तियार होता है। लेकिन वो औरत अड़ गई अपनी बात में। वो कहने लगी कि मेरी तो एक ही बात है कि जो मकाम और मर्तबा आपका है वही मेरा होना चाहिए। दूसरी दफा भी समझाया, तीसरी दफा हो गई। जब तीसरी दफा हुई ना, अल्लाह ने पैगाम भेजा कि मूसा आप वादा कर ले, हम अता कर देंगे। क्या मांगा था उसने? जो मकाम आपका है वही मेरा। और हुजूर ने क्या फरमाया कि हमारे इस गुलाम ने तो उतना भी नहीं मांगा जितना बूढ़ी ने मांग लिया था। यानी अगर ये साहबी उस बूढ़ी औरत से ज्यादा भी मांगते, हुजूर के कहने का मतलब ये है कि ये अगर उससे ज्यादा भी मांग लेते, हम उससे ज्यादा भी अता फरमा देते। कायनात की हर नेमत अल्लाह ने इनको दे दी है। वल्लाहु युती वाना कासिम, मेरा रब मुझे देता है, सारी कायनात को मैं देता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल। अच्छा एक बात और, यहां ज़िम्नन, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां थी? दरिया में कब्र होती कभी? या वहां पे सैलाब आ गया था, दरिया आ गया था? नहीं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ ना, हदीस में मौजूद है, आपका विसाल ज़ाहिरी हुआ क्योंकि आप मिस्र के बादशाह थे। सारा मिस्र अल्लाह ताला ने आपकी मिल्क कर दिया था। जब आपका विसाल हुआ तो सारे मिस्र वाले ये चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र हमारे इलाके में बने। क्यों? कि अल्लाह के नबी की कब्र होगी तो हमारे इलाके में बरकतें आएंगे। क्या आएंगे? अल्लाह के नबी की कब्र के किसकी बरकतें? किसकी बरकतें? पीछे वाले ही बताएं, किसके? कब्र की बरकतें होती हैं जी। चलें, ये तो मिस्र वालों की सोच थी। मिस्र वाले जाहिल भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं कि उनकी सोच है कि यह है वो हमारे इलाके में कब्र हो। कब्र से कौन सी बरकत हो गई? रब ताला ने जो इनके बाद नबी थे उनकी तरफ वही फरमाए कि मेरे यूसुफ की कब्र जो है दरिया के अंदर बनाओ, ताकि इनकी कब्र को छू छू के पानी जाए, पूरे मिस्र को सैराब करे और मेरे यूसुफ की बरकतें पूरे मिस्र में जाए। रब ने ऐलान करवा दिया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के बंदे की कब्र है, लेकिन जो पानी छू के जाएगा वो भी बरकत वाला हो जाएगा। इसीलिए तो हम अल्लाह के वलियों की कब्रों पे जाते, अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पे जाते। लेकिन बाद जाहिल लोगों को यह भी अच्छा नहीं लगता। बाद जाहिल लोग जो है इसको भी बुरा कहते। अल्लाह ताला ऐसे जाहिलों को हिदायत दे और उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो किसी, आप ऐसे जाहिल बंदे से पूछ के देख लीजिएगा भी यूसुफ की कब्र दरिया में क्यों बनवाई? अल्लाह ने खुद बनवाई ताकि पूरा मिस्र सैराब हो। अब आ जाए उसी बात की तरफ जो हम चल रहे थे, जहां पे रब ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा रसूल जो तुम्हें अता कर दे वो ले लो। अब बात है समझने वाली। आला हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा मेरा रसूल जो तुम्हें अता करे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे आपने फरमाया, ये तवज्जो से सुनने वाली बात, फरमाया कि पूरे कुरान में किसी एक जगह अहादीस, ज़ख़ीरा अहादीस लाखों में है, लाखों हदीसों में किसी एक हदीस में, ज़ईफ़ हदीस में, अक़वाले सहाबा में से किसी एक कौल में, अक़वाले आइमा मुज्तहिदीन में किसी एक इमाम के कौल में, असहाबे सियासित्ता यानी जिन्होंने बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, ये बड़ी हदीस की किताबें लिखी, उन आइमा में से किसी एक इमाम के कौल में अगर ये साबित कर दो कि इन्होंने मिलाद मनाने से मना किया है, रोका है, तो 40 रुपए ले जाओ। बात समझे? दोबारा सुने, पूरे कुरान में किसी एक जगह भी, क्योंकि अल्लाह ने कहा वमा नहाकुम, जिससे मेरा रसूल मना करे, ताला ने फरमाया कि पूरे कुरान में देख लो, पूरी हदीसों में देख लो, कोई एक ज़ईफ़ हदीस ही ले आओ, ज़ईफ़, सही हदीस नहीं कह रहे, ज़ईफ़ ही ले आओ जिसमें मना किया गया हो मिलाद मनाने से,
किसी सहाबी का एक कौल ले आओ जिससे मना किया हो मिलाद मनाने से, किसी एक ताबई का कौल ले आओ, किसी इमाम का कौल ले आओ, किसी जो है मुहद्दिस का कौल ले आओ जिन्होंने मना किया हो कि मिलाद ना मनाओ। फरमाया अगर एक कौल भी ले आओगे 40,000 रुपए इनाम। फरमाया खुदा की कसम क़यामत तक ना ला सकोगे। और मेरे रजा का चैलेंज आज भी मौजूद है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है कि ये वार किसे चारा जोई का यार है कि ये वार वार से पार है। किल के रजा है। किल्क किसको कहते? कलम की नोक को। ये रजा के कलम की नोक जो है ये आम नहीं है। इसीलिए इमाम अहमद रजा के नाम से बहुत से लोगों को बवासीर हो जाती है। फरमाया किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार। आधा से कह दो, नबी के दुश्मनों से कह दो, औलिया के दुश्मनों से कह दो, आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। शर की इजाजत नहीं। इमाम अहमद रजा मैदान में आ गया है। किसी की क्या मजाल कि अब जो है वो शर कर सके। रजा उसे गिरेबान से पकड़ के चौक में लाएगा और बताएगा कि ये वो खबीस शख्स है जो मस्जिद के मिंबर पे बैठता है, दाढ़ी इमामे रखे है, लेकिन कहता ये है नबी का इल्म जो है वो शैतान पागलों और बच्चों जैसा है। रजा लेके आएगा इसे। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई का यार है? कौन है जो अब जो है मुकाबला करे? तो रजा ने कहा किसी एक रवायत से, किसी एक कौल से साबित करके बताओ कि किसी ने मना किया हो। जब मना नहीं किया तो ये 14वीं सदी का मुल्ला कौन होता है जो ये कहे कि मिलाद बनाना शिर्क और बिदअत है, जब अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया। कितनी बातें हो गई? 5वीं बात आखिरी। टाइम जो कि थोड़ा, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा वो तफसील में नहीं जा रहा। आला हज़रत ने ये अभी तक जो 4 जवाब थे ये थे इल्तज़ामी जवाब, तहकीकी जवाब, ये सारे क्या थे? अब है इल्तज़ामी जवाब। इल्तज़ामी जवाब इसको कहते हैं। भी एक बंदे ने कहा भाई आप ये चीज़ क्यों करते हैं? मैं कहा क्योंकि तुम लोग ये करते हो, अगर तुम साबित कर दो वो सही है वो गलत है तो मैं भी इसको छोड़ दूंगा। ये एक इल्तज़ामी जवाब होता है, यानी तुम भी तो ऐसा कर रहे हो। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक इल्तज़ामी 5वां जवाब दिया और 40 रुपये, यानी आज के दौर में 40,000 रुपये आज भी इस पर मौजूद है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ये जो तुम अपने मदरसों के यौम तासीस करते हो, ये जो तुम अपने मौलवियों के नाम पे रैलियाँ निकालते हो, ये जो तुम अपने मदरसों के और अपने मौलवियों के, अपनी जमातों के झंडे उठा के बाहर रोडों पे निकलते हो, उस दौर में भी निकलते होंगे, इस दौर में भी निकलते हैं ना लोग, अपने अपने मौलवियों के नाम के झंडे उठा लेते हैं, बाहर निकल आते हैं, अपनी सियासी जमातों के झंडे उठा के बाहर निकल आते हैं। तो चले जो दुनियादार सियासी जमातें, उनकी तो बात ही नहीं है ना, ये बात है उनके कि जो तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने घुर्राने वाले, खाएं नबी का और नबी के गुलामों पे उलझे और भौंके नबी पे और नबी के नाम पे ही खाएं। पहले ऐलान करे कि खुदा की कसम जो है वो अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान बनने के गुनाह से महफूज रखा, मुफ्ती महमूद जैसे लोग, और बाद में जो है पाकिस्तान के ठेकेदार बन के बैठ जाए। ऐसे लोग हमें समझाएंगे कि दीन क्या है और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की मोहब्बत क्या है। अपने मौलवियों के झंडे लेके निकले। आला हजरत ने कहा कि ये जो तुम यौम तासीस करते हो, ये जो खत्म बुखारी करते हो, ये जो तुमने बड़ी आलीशान मदरसों की बिल्डिंगें बनाई हैं, किसी एक हदीस से साबित कर दो, किसी और कौले साहबी से साबित करो, किसी एक जो है वो आइमा मुज्तहिदीन में से कौल से साबित करो, किसी भी जो है जो सियासत्ता के मुहद्दिसीन हैं उनकी किसी एक बात से साबित करो। अगर तुम्हारे ये साबित हो जाए तो 40 रुपए ले जाओ, और खुदा की कसम साबित नहीं कर सकोगे जब तुम्हारे गैर साबित शुदा इस दौर में राइज है, तो हमारा साबित शुदा मिलाद क्यों राइज नहीं?
हमारा मिलाद तो वो है जो रब ने अपने सारे नबियों की रूहों को जमा करके आलमे अरवा के अंदर जो है, जब अभी दुनिया नहीं बनी थी, जब अभी दुनिया में कोई इंसान नहीं आया था, सिर्फ रूहों को पैदा किया। सारे इंसानों की रूहें बन चुकी है, लेकिन अल्लाह ने नबियों की रूहों को जमा किया और उनको जमा करके अपने महबूब को सामने बिठाया और सारी रूहों से खिताब किया। और खिताब का अंदाज भी क्या प्यारा है। अल्लाह आज जब अपने महबूब को भेजा है उस वक्त भी कह रहे हैं व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन। इज़ बमाना उज़कुर, इज़ बमाना उज़कुर। महबूब याद कीजिए, महबूब ये जुमला तब कहा जाता है जब बताने वाले को भी पता हो, सामने वाले को भी पता हो। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ अदील साहब याद कीजिए, जब हम कोट राधा किशन के जुलूस में खड़े थे, अब अगर अदील साहब वहाँ हो ही ना, कहेंगे खाला साहब मैं तो थे ही नहीं साहब, मीनू की भाई याद कीजिए। अल्लाह कह रहा है व इज़, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप कुरान उठा के देखें, किसी भी नबी की कोई अहम बात है, अल्लाह फरमाता है व इज़ क़ाल मूसा, ए महबूब याद करें जब मूसा ने कहा था, यानी मुझे तो पता ही है, तुझे भी पता है। अल्लाह ने सारी कायनात की एक एक चीज का इल्म अपने महबूब को दिया है, सारे नबियों की रूहों को जमा किया। कहा वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन। रब ने ऐलान किया, ए महबूब आपको पता है जब आलमे अरवा में मैंने इनको जमा किया था, मैंने सारे नबियों से वादा लिया था, क्या नबियों ए रसूलो मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे के दुनिया में भेजूंगा, इर्द गिर्द तुम्हारे लोग हो जाएंगे, तुम्हारी वाह वाह हो जाएंगे, फिर मेरा वो महबूब आ जाए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, तुम्हारी नबूवत की तस्दीक करेगा, तुम्हारी तकज़ीब करने नहीं आएगा, तस्दीक करने आएगा। तो उस वक्त करना क्या है, जब मेरा महबूब आ जाए तुमने अपनी शरीयत को छोड़ देना है, अपनी बात को छोड़ देना है, फिर मेरे महबूब के ऊपर ईमान भी लाना है और बात भी मेरे महबूब की बात करनी है। रब ने तो आलमे अरवा में भी अपने महबूब के आने की बातें की, अपने महबूब के विलादत की बातें की, अपने महबूब की पैदाइश की बातें की। यही तो मिलाद है। रब ने तो आलमे अरवा में मिलाद सजाया। तो आला हज़रत फरमाते हैं ये तो आलमे अरवा से चला है, हर दौर में होता आया है, हुजूर ने भी मनाया है, सहाबा ने भी मनाया है, हमारा तो साबित शुदा है। हम साबित शुदा मनाए तो तुम्हें तकलीफ हो, तुम अपने गैर साबित शुदा भी करो तो तुम्हें तकलीफ ना हो। हम नबी का झंडा उठाए तो तुम्हें तकलीफ हो, तुम अपने मौलवियों के झंडे उठा के खुश हो तो खुश रहो। कल क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि नबी के झंडे वाले लिवाउल हम्द के नीचे हैं या अपने मौलवियों के झंडे उठाने वाले लिवाउल हम्द के नीचे है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत पे इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सारी ज़िंदगी इसी तरह जो शुक्रोज से मिलाद मनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बंदा कोई आया था, कान में कह के गया था कि या गौस आज़म अल मदद, ये कहना जो है वो कहाँ से साबित है ये भी बता दीजिएगा। तो ये वैसे आप सबको तो पता है ना कहाँ से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारे मददगार अल्लाह और उसके रसूल हैं। कौन है? व जिब्रीलु व सालिहुल मोमिनीन, जिब्रील भी तुम्हारे मददगार हैं और सारे नेक बंदे यानी अल्लाह के जो वली हैं वो भी मददगार हैं। जब वो मददगार हैं, कुरान कह रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं अल मदद या गौस। मददगार उनको किसने कहा है? अल्लाह ने। अल्लाह ने हमारा मददगार बनाया ईमान वालों का, काफरों का नहीं। लिहाजा जो नहीं मानते ये ऐलान कर रहे हैं कि चूंकि हम ईमान वाले नहीं इसलिए हमने नहीं मानना। ईमान वाले मानते हैं इसलिए वो मदद मांगते हैं, इसलिए उनको या गौस अल मदद कहते हैं और कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस ज़्यादा बातें नहीं, यही एक बात काफ़ी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।